जदयू नेता और मंत्री ललन सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। जो नीतीश कुमार के साथ रहेगा वही बिहार पर शासन करेगा। सवाल पूछना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आखिर यह तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है। नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। ललन सिंह ने एनआरसी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। एनआरसी का किया सपोर्ट। कहा, अगर आप देश के नागरिक हैं तो एनआरसी होनी ही चाहिए। एनआरसी तो होना ही नहीं चाहिए भाई। आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक हैं तभी आपको आधार कार्ड बनाने का हक है ना, कि किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाएगा। आधार कार्ड का मतलब क्या होता है? इस देश का नागरिक होना। तो इस देश का नागरिक होने के लिए अगर कोई मांग रहा है एनआरसी तो इसमें बुराई क्या है? राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। हिंदू मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देने का लगाया आरोप। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी वाले सिर्फ मुसलमान को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। यह लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किए हुए हैं। तो बीजेपी के अंदर जो ये हिंदू और मुस्लिम को लेकर बयान दे रहे हैं लोग, आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। कौन कितना नफरत फैला सकता है, कौन कितना किसी धर्म विशेष को टारगेट कर सकता है, किसी अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर हमला कर सकता है। अब काम तो करना नहीं है प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बरसे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव। कहा, और कितना बिहार का मजाक उड़ाइएगा, बिहार को और लज्जित मत करिए। बताइए कितनी बार बिहारी पर का मजाक उड़ाइएगा? बिहार एक अपना एक अतीत है गौरवशाली। शक्ति यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि आपको महागठबंधन में बुला ही कौन रहा है, जो आप बार बार कसम खा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम लोग शुरू से साथ, बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 के बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। उस पर क्यों कालिक पोतना चाहते हैं? कौन बुला रहा है? अरे आप आइए या मत आइए, ये आपकी मर्जी है। तो बुला रहा है क्या आपको? कहाँ जाइएगा कि नहीं जाइएगा? लेकिन बार बार सफाई, कभी सिंदूर की कसम, कभी किसी की कसम, कभी अदना आदमी किरानी कलर रैंक का प्राइवेट कंपनी का इंजीनियर के सामने कभी हाथ जोड़ते हैं। ये क्या बना कर रखा है आपके? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इधर उधर ना जाने वाले बयान पर कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने बोला हमला। कहा, उन्हें सिर्फ बात बनाने आता है और कुछ नहीं। इस बार उनको सिर्फ बुद्धि दें, बिहार के लोगों का भला करें, बाकी तो सब बात बनाना है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सवाल पर मीडिया पर भड़क उठे जदयू नेता अशोक चौधरी। बोले, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, एक ही न्यूज और सवाल पूछते रहते हैं। आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं। राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। बिहार में हुआ बड़ा रेल हादसा। मगध एक्सप्रेस हादसे का हुई शिकार। कपलिंग टूटने से 2 भागों में बट गई बोगियां। दानापुर बक्सर लाइन में तुरीगंज स्टेशन के समीप 2 भागों में बट गई मगध एक्सप्रेस के डिब्बे। हादसा होते ही यात्रियों के बीच दुर्घटना की आशंका से मच गई अफरा तफरी। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। यह जो है एक गाड़ी है जो दिल्ली से इस्लामपुर जाती है, वह 2 हिस्सों में बट गई थी। यहाँ जो है नुआव पूर्वी ढाला है वहाँ पे, तो
13 डिब्बे की हिस्सा था, एक 9 डिब्बा दोनों हिस्सा को जो है रघुनाथपुर ले जाया गया है। कपलिंग खुल गया था, किसी तरह कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये मतलब रेलवे की जो